बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की शांत वादियों में, जहाँ देवताओं की तपोभूमि मानी जाती थी, वहाँ एक महान ऋषि निवास करते थे, जिनका नाम था शिलादि मुनि। शिलादि मुनि विद्वान थे, तपस्वी थे, पर उनके जीवन में एक शून्य था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें भय था कि उनके बाद उनके कुल का नाम और धर्म का प्रकाश कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन उन्होंने कठोर संकल्प लिया, जब तक स्वयं भगवान शिव मुझे दर्शन देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करे, तब तक मैं तप नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने वन में निर्जल निराहार तप आरंभ किया। धूप, वर्षा, शीत कुछ भी उनके संकल्प को डिगा न सका। उनके मुख से केवल एक ही नाम निकलता, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने देखा, यदि यह तप और आगे बढ़ा तो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव का रूप अत्यंत शांत था। जटाओं में चंद्रमा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। शिव ने कहा, शिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। शिलाद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्यु से परे हो और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहे। शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, ऐसा पुत्र साधारण नहीं होगा, वह मेरा ही अंश होगा। और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य बालक का अवतरण हुआ। नंदी साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर में अपार बल था, नेत्रों में शांति और हृदय में केवल शिव। शिव ने कहा, यह नंदीश्वर है, यह मेरा परम गण होगा, मेरा वाहन और मेरा द्वारपाल। शिलादि मुनि की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें ऐसा पुत्र मिला था जो अमर था। नंदी का संपूर्ण जीवन शिव सेवा में बीतने लगा। वह दिन रात महादेव का ध्यान करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। वह कभी प्रश्न नहीं करता था, कभी अहंकार नहीं करता था। उसके लिए शिव ही सब कुछ थे। एक बार कुछ देवताओं ने उपहास में कहा, तू पशु रूप में है, फिर भी शिव के इतने निकट कैसे? नंदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शिव रूप नहीं देखते, वे भक्ति देखते हैं। उस दिन से देवता भी नंदी के भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। एक अन्य प्रसंग में जब रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, समस्त देवता भयभीत हो उठे, पर नंदी अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखें शिव पर थी, हृदय में विश्वास था। और जब शिव ने केवल अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को स्थिर किया, नंदी के मुख पर मुस्कान थी। एक दिन भगवान शिव ने सभी देवताओं के सामने घोषणा की, आज से मेरे हर मंदिर में मेरे सामने नंदी विराजमान रहेगा। जो मुझ तक पहुंचना चाहे उसे पहले नंदी से दृष्टि मिलानी होगी। अभी से हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग की ओर निहारते हुए बैठा है। नंदी का यह स्वरूप संदेश देता है, भक्ति मौन होती है, भक्ति अडिग होती है और भक्ति बिना शर्त के होती है। नंदी की तरह जो शिव की ओर अडिग दृष्टि से देखता है, वही शिव को पा सकता है, वही शिव के आशीर्वाद के लिए पात्र है। ओम नमः शिवाय।